सो जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की मैं एनर्जी ऐसे पिक कर रही हूँ कि मेरे कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं और कब उन्होंने उनकी मदद करी है, कब वे उनके साथ खड़े थे। आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं रहते हैं, जो करते हैं आप करते हैं, या बहुत सारी मुसीबतों से आप घिर गए थे तो वो कहाँ थे, ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं। सो उसी का जवाब मैं आज देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। कार्ड के थ्रू जानेंगे कि भगवान आपके साथ क्या कर रहे थे और उन्होंने कब कब आपकी मदद करी है, कब उन्होंने हेल्प करा है, कब वे आपके साथ ढाल बनकर खड़े थे। क्योंकि उनकी जो मदद होती है, उनका जो हेल्प होता है, उनका जो प्रेजेंस होता है आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल हवा की तरह होते हैं, जो महसूस तो होता है पर दिखाई नहीं देता है। और कई बार हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे हमारे अंदर अहंकार, ईगो की एक ऐसी परत होती है जिसके वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं सारा। सो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर देवी माँ का संदेश आया है कि मैं ऐसा रीडिंग करूँ कि आपके साथ वो कब कब थे, किस पलों में थे, किन क्षणों में थे। भगवान, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान, जो भी आपके इष्ट हो या जिनसे आपका कनेक्शन है, जिनको आप इमेजिन करते हैं, तो वो आपके साथ कब थे और उन्होंने क्या किया है आपके लिए, और क्या उनका क्या संदेश है, वो क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं मेरे थ्रू। चलिए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बताइए देवी माँ, जय माँ, जय माँ काली, 10 महाविद्याओं की जय, जय माँ कामा। प्लीज़ बताइए आप कितना प्रेम करते हैं। जय माँ। पेज ऑफ कप्स, बहुत अपार प्रेम, निश्चल प्रेम, क्योंकि आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, बट हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिल मैला नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी है जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ें चलने लग गई। और शायद भगवान से कभी कभी हम रुष्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि, और रुष्ट भी हम उसी से होते हैं जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं। सो यहाँ पर पे जो कप्स की एनर्जी है वो आपकी तरफ हमेशा आकर्षित है। माँ आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, परमपिता आपके साथ है। एनी टाइम उन्होंने आपको देखा है, हर मुसीबतों में, हर समय वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। और पेज ऑफ कप्स बताता है कि एक इनोसेंट प्यार, एक ऐसा प्यार जो कभी कम नहीं होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है, ऐसा अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम, पवित्र प्रेम करते हैं वो आपसे। वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वे आपके साथ कब थे, उन्होंने क्या किया है, वे कब थे। 6 ऑफ सॉर्ड्स इज रिवर्स। वे तब थे आपके साथ जब आप जीवन में ऐसा सोच रहे थे कि आप दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। किसी किसी के लिए यहाँ चीजें आई हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स इज रिवर्स आया है गाइस। आपको ऐसा लगा कि आपके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर और आप दुनिया छोड़ देना चाहते थे। आपको ऐसा लगा कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, आपके लिए कोई भी लॉयल नहीं है और ये दुनिया ही शायद आपके लिए नहीं है। और ऐसा थॉट जिस समय आपके साथ चल रहा था आपके दिमाग में, उस समय आपके साथ भगवान थे एंड उन्होंने आपको वहां से लौटाया है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब हम नहीं जी पाएंगे या हमारी जिंदगी फिनिश, तो उसी वक्त भगवान आते हैं। तो उस तरीके से मैं देख रही हूँ, उन्होंने आपका साथ दिया है। साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर कार्ड है। उन्होंने आपको अपने बच्चे की तरह, लाइक कोई डिवाइन पावर को आप विश्वास करते हैं, अगर यहाँ पर आई है चीजें चूंकि, तो मैं बताऊंगी जरूर। तो उन्होंने एक अपने बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह उन्होंने बहुत एनी टाइम आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको गोद में रखा है। जब जब आपको ज़रूरत हुई, जब जब आप रो रहे थे, रात को परेशान थे, उदास थे, तब तब उन्होंने आपकी मदद करी। हर वो बात आपकी सुनी है। शायद आपको नहीं पता होगा, शायद आप नहीं समझते हैं, बट आप शायद भाग्य का नाम दे देते हैं या किसी और चीज़ का नाम दे देते हैं कि ये हुआ बिकॉज ये मैंने ये किया। बट यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपके साथ हर पल थे और वे आपको अपने गोद में रखे हुए हैं। आपको शायद नहीं पता है, पर देवी माँ आपको अपने गोद में रखी हुई है। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्या किया। वैसे तो भगवान ने आपको ये जीवन दिया है,
ये बहुत बड़ी बात है। आप सांस ले रहे हैं, आप जी रहे हैं, आप इस दुनिया में हैं, उनके लिए ही बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी मैं यहाँ रीडिंग करने वाली हूँ कि आपको और क्या चीजें जीवन में हुई हैं जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है इनके प्रति। ओह माय, उन्होंने आपके जीवन में न्याय किया है जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अन्याय से आपको बचाया है। हो सकता है बहुत इनोसेंट है, चूंकि यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। आप बहुत इनोसेंट है, आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं, लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये फ्रंट का कार्ड है गाइस, और ये हैंग्ड मैन ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ठीक है। और एक कार्ड जो झांक रहा है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में भगवान ने एक बाउंड्री बनाई है, एक सेट किया है, कोई स्ट्रिक्ट फैसला लिया है आपके जीवन के लिए। शायद आप नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मर्म दिल के हैं, मोम दिल है आपका। आप जल्दी स्ट्रिक्ट बात नहीं बोल पाते हैं, फैसले नहीं ले पाते। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फैसले लिए जीवन में कि आपके जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, ठीक है। कौन आपको दुख दे रहा है, कौन आपको बार बार हर्ट कर रहा है, वो सारी चीजें वो देख रहे थे। एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, उन्होंने आपके जीवन में स्ट्रिक्ट फैसला लिया है। द हैंग मैन, उन्होंने आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करवाया है, दिव्य दृष्टि दिया है आपको। एक ऐसा समय में जब आप उल्टा लटक रहे थे, या ऐसा विकट समय जब आपको सारे लोगों ने सारे झूठे लोग आपके आसपास थे, कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन का संतुलन बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ लालची लोग आपके आसपास थे, और ऐसे लालची लोगों का सच आपके सामने लाकर रखा है। इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए 9 ऑफ वैंड, आप हमेशा इसी एनर्जी में रहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आप हमेशा दुखी रहते हैं, और कोई दुख है ना बार बार जब होता है तो वो नासूर बन जाता है। तो आजीवन आपका कोई दुख है, कोई पेन है जो नासूर बन जाता, और वो और भी ज्यादा तकलीफ देता। शायद अभी आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत तकलीफ है, बट आपको नहीं पता है कि ये जिंदगी जो आपको मिला है उससे भी ज्यादा तकलीफ आपको मिलने वाला था। कुछ लोगों की प्लानिंग थी, कुछ लोगों की प्लॉटिंग थी, कुछ ऐसे लोग थे बदमाश, कुछ ऐसे किस्म के, कुछ रिजिड, कुछ ऐसे घटिया या कोई चिपकू ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आपके जीवन में खेल रहे थे, आपको यूज कर रहे थे। सो ऐसे लोगों का सच असली चेहरा आपके सामने लाया है माने, और उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है आपको। कहीं ना कहीं अगर आप आइसोलेट भी हुए हैं ना, तो उसके पीछे भी उनका रीजन यही है कि आपको हर्ट से बचाया जा सके, आपको धोखा, चीटिंग दिखाया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा ये जो काम किया है कि उन्होंने न्याय किया है। शायद आपको नहीं समझ आया, आपको नहीं पता है, पर उन्होंने बहुत बड़ी कोई कीचड़, कोई दलदल से आपको बाहर निकाला है। यहाँ पर मुझे ऐसी यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि कोई बहुत बड़ा दलदल, कोई ऐसा चक्रव्यूह में आपको फंसाया जा रहा था, जिस चक्रव्यूह से शायद आप खुद तो कभी नहीं निकल पाते, चाहे आप कितने भी ज्ञानी और बुद्धिमान क्यों ना हो। वहां से परमात्मा ने आपको यू टर्न ऐसा करवाया है कि शायद सभी लोग चौंक रहे हैं, या सभी हैरान हैं। लोग हैरान हो गए हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि आप कभी ऐसी बातें करेंगे या उस चीज से आप निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, द टावर इज रिवर्स, बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन को पूरा बर्बाद करने की साजिश रची थी। द टावर, उस जीवन में आपकी मुस्कान को छीन लेने की साजिश थी, आपका घर तबाह करने की साजिश थी। उस साजिश से आपको शायद रूबरू करवाया है, जो शायद आपको नहीं पता था सही वक्त पर। और अगर वो नहीं करवाते तो आप उसी दलदल में फंसे रहते, आजीवन आंसू बहाते रहते, रोते रहते, दुखी रहते। तो आपके साथ न्याय किया है, बहुत प्रेम करते हैं, आपके सामने सच को दिखाया है, सही गलत धर्म को दिखाया है, सही गलत धर्म के पथ पर आपको चलवाया है। शायद आपको नहीं समझ आ रहा था, आप किसी ऐसी चीजों में थे, ग्रे में थे, व्हाइट एंड ब्लैक आपको दिखाया है। लाइक आप ग्रे शेड में चल रहे थे, बट आपको व्हाइट में लाया है, व्हाइट एनर्जी में। आप पूरी डार्क एनर्जी में थे और उसको व्हाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया है देवी माँ ने। 9 ऑफ कप्स आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाया है माने, आपके जीवन में जजमेंट को लाया है, आपके जीवन में जजमेंट लाया है। शायद आप, हो सकता है कि आप जीते जी मर गए थे। कहते हैं ना कि इंसान जी तो रहा है, शरीर तो है पर वो मरा हुआ है। आपके जीवन में जान फूका है, आपके चेहरे पे मुस्कान लाया है। हो सकता है कि आपको पैसे की दिक्कत हो सकती है और भी किसी चीज की, पर जो रियल आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने आपको बताया है, आपकी पोटेंशियल को जगाया है, आपकी अंतरात्मा को उन्होंने आपसे मिलवाया है। तो ये उन्होंने किया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, और ये सारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं गाइस, मैं नहीं बोल रही। द हाई प्रेस्टेज, यहाँ पर उन्होंने आपको
ऐसा बनाया है दुनिया में, उन्होंने आपको एक नया अवतार बनाया है। लाइक आप पहले ना सब कुछ बोल देते थे, जिसका फायदा लोग उठाते थे, आपको यूज करते थे, आपकी हर वो फीलिंग, क्योंकि आपका नेचर बड़ा प्योर है, आप लोगों को कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी अपना समझते हो सबको, लेकिन लोग आपको अपना समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। तो ऐसे ढोंगी लोगों का सच आपको दिखा करके जरूर आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, टूटे हैं आप, रोए हैं, इमोशनली वीक जरूर हुए हैं, तो वो आपको बना रहे थे, वो आपको निखार रहे थे। कोई सोना को ना बार बार गलाते हैं, उसको अग्नि में तपाते हैं, तभी वो निखर कर आता है उसका रंग। उसी प्रकार से उन्होंने आपको, अगर मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब हुए भी थोड़ा सा, तो और डिस्टर्ब ना होए इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके जीवन में लाया, ताकि उस टावर मूवमेंट में आपको सच दिखाई दे, कौन क्या बोल रहा है उस परिस्थिति में। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेथ की एनर्जी बता रही है, कुछ ऐसे काले लोग आपके जीवन में थे जो अपना असली चेहरा आपको कभी नहीं दिखा पाए, आपने नहीं देखा, और आप इतने इनोसेंट है कि आप नहीं देख पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आप प्यार में उनके सब कुछ करते जा रहे हैं, आप घुटनों पे खड़े हैं, घुटनों के बल खड़े हैं, उनके प्यार में, उनके अपनेपन में आप इतना अपने आप को डुबा दिया है कि आप भूल गए हैं अपना दुख इस तरीके से। और ये लोग हंसते हैं, ये लोग मुंह छुपाकर हंसते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर, और इन्होंने आपको बहुत बुरी परिस्थिति में डालकर छोड़ दिया, यूज किया, बहुत ऐसी परिस्थिति में आपको पहुंचा दिया जहां मरने मारने की स्थिति आ गई, जहां आपको लगा हम मर गए जीते जी। इस तरीके की डेथ की एनर्जी मुझे आ रही है। द टावर एंड डेथ, भगवान ने आपको मरने से बचाया है, भगवान ने आपको उन लोगों के सामने झुकने से बचाया है जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, जो आपके लिए नहीं है, वे सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, बार बार फायदा उठा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपकी अच्छाई का। ऐसे लोगों से उन्होंने आपको बचाया है, शायद आपको नहीं पता है, बट उन्होंने ऐसे लोगों से आपको बचाया है डेथ की एनर्जी। और ये लोग आपको कुचल देना चाहते थे, इन्होंने पूरे तरीके से आपका आत्मविश्वास, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गाइस, ठीक है। तो भगवान ने उस वक्त आपकी मदद की है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, प्लीज इस कार्ड को क्लेम कीजिएगा जरूर। भगवान ने आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स, भगवान ने आपको आपके अप्स एंड डाउन्स वाले मोमेंट से आपको स्टेबल किया है, स्थिर किया है कि जो है जैसा है वैसा ही है, आप उसको वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही प्रेजेंट करेंगे। अब आप किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी खुशियों से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपने गरिमा से, आप किसी भी चीज से कंप्रोमाइज अब नहीं करने वाले हैं। आप अपने लिए सोचेंगे, और भगवान भी यही चाहते हैं। और भगवान ने आपके सामने सब कुछ अब उन्होंने आपके सामने रख दिया है, लाइक ज्ञान ही दे दिया है। तो जिसके पास ज्ञान है वो इंसान अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से हैंडल करेगा, वो अपने जीवन को बहुत अच्छा जिएगा। तो भगवान ने आपको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सही निर्णय करने की क्षमता दी, और यही उनका न्याय है कि आपको चाहे किसी भी परिस्थिति में आप रहे, पर आपको सच दिखाए लोगों का, ताकि आप उन चीजों से बाहर निकल पाए। ये थी भगवान की तरफ से मैसेज, देवी माँ की तरफ से, किन लोगों से रीडिंग मैच करती है। थैंक यू सो मच आप सभी का, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में। जय माता दी। और अगर आप सीखना चाहते हैं, टैरोट लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सो आप सीख सकते हैं, बाकी की डिटेल आप ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है दोनों चैनल पर।